नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी व्याकरण के टॉप 40 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आप 10वीं बोर्ड परीक्षा में हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी प्रश्न पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और महत्वपूर्ण परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, दशानन शब्द में समास कौन सा है आपको यहाँ बताना है। जरा सोचिए इसका जवाब क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि पिता में शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा, तत्पुरुष समास होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं कि राजपत्र शब्द में कौन सा समास है। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा, तत्पुरुष समास है। राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं। सज्जन शब्द में किस संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों, संधि पहचानने का ट्रिक हमने बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा, व्यंजन संधि है। आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम बढ़ते हैं। हिमालय का संधि विच्छेद क्या है। हिमालय का संधि हिम प्लस आलय, जो कि ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम बढ़ते हैं। निस्तेज में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग का होता है दोस्तों कि किसी भी शब्द के पहले जो उपसर्ग लगा हो उसी को उपसर्ग कहा जाए। तो बताइए कि निस्तेज में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा, जो कि नी है। आइए प्रश्न संख्या 7, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ लग जाता है, किसी भी शब्द के अंत में। जैसे दयालु की हम बात करते हैं, अगर इसका हम उच्चारण करते हैं दयालु, लास्ट में क्या आलू, लास्ट में क्या आ रहा है आलू, जो कि यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो गया। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर हम बढ़ते हैं। दुग्ध का तद्भव शब्द क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि आंख का तत्सम शब्द क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन जो दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको इसमें से लिखना है कि इनमें से कोई नहीं, या इसको आप नन कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आप कह सकते हैं कि नयन का भी लोचन का भी मत जो अर्थ होगा आंख ही होता है, पर दोस्तों यहाँ पर नयन और लोचन जो होता है संस्कृत शब्द से है, और जो नेत्र है आपका हिंदी है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यानी पर्यायवाची शब्द गगन के और किन नाम से जाना जाता है। पर्यायवाची का मतलब बहुत सारे इसके नाम होते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अभी तक हमने 10 प्रश्न कर चुके हैं। 10 प्रश्न में आपने कितने प्रश्न को सही किए आपको कमेंट में बताना है। अगर आप 7 कर रहे हैं तो आपकी व्याकरण बहुत मजबूत है। तो आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्रश्न संख्या 11 का आंसर आप खुद से बोले कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब उल्टा होता है। बताइए कि अंधकार का जो विलोम होता है वो क्या होता है। अंधकार को कौन दूर कर सकता है, प्रकाश, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नाक में दम करने का अर्थ क्या होता है। इसका मुहावरा बताना है। नाक में दम करना यानी किसी का अगर कोई छोटा सा बाल बच्चा है, माने कि कोई बुतरू है, तो देखते हैं कि बचपन में बहुत नटखट होता है, तो क्या करता है कि नाक में दम करके रख लेता है। कोई भी बोलता है कि नाक में दम करके रख ले, यानी इसका अर्थ जो होगा बहुत परेशान करना है। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी का क्या है। यहाँ मुहावरा नहीं बताना है, आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी किस रूप में किया जाता है, लोकित्व में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते। चरण कमल में कौन सा अलंकार है। दोस्तों अलंकार से हमने संबंधित 100 ट्रिक मैंने वीडियो YouTube पर अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या तो मैं इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूं।
तो आइए इसका आंसर बताइए कि चरण कमल में कौन सा अलंकार है। तो आपको यहाँ बताना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। राम ने फल खाया, ने यहाँ पर कौन सा कारक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर होगा, कर्ता ने। राम ने फल खाया, कर्ता कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, राम। तो राम क्या है, कर्ता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर हम बढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या, राम विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय में कौन सा कारक है। आपको यहाँ बताना है कि विद्यालय में कौन सा कारक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, अधिकरण होगा। तो में है। तो आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। राम किस प्रकार की संज्ञा है। तो राम आपको बताना है किस प्रकार की संज्ञा है, आपको कमेंट में करके बताना है। जरा सोचिए इसका जवाब क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट में लिखना है। बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत बेहद ही सवाल है, जो कि इस तरह का एग्जाम में आपको प्रश्न बहुत ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट में करना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सोचिए जरा, इसको हमने 5 सेकंड आपको टाइम दिए हैं। 5 सेकंड के अंदर में इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए सवाल संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। मैं कौन सा सर्वनाम है। आपको यहाँ पे बात करना है कि मैं कौन सा सर्वनाम है। तो सर्वनाम से बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। संज्ञा से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि संज्ञा और सर्वनाम आप कंप्लीट करके जाएं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि पुरुषवाचक संज्ञा है। आइए सवाल संख्या 19 की ओर बढ़ सकते हैं कि मीठा शब्द क्या है। आपको यहाँ बताना है कि मीठा शब्द क्या है। किसी चीज को मिठास की बात करता है, विशेषता बतला रहा है। तो विशेषता किसी चीज को बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, जो कि 40 प्रश्न में हमने 20वां प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपको बताना है कि सोना कैसी क्रिया है। तो सोना कैसी क्रिया आपको बताना है, अकर्मक क्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। दोस्तों अभी तक हमने 20 प्रश्न कर चुके हैं। 20 प्रश्न में अगर आपने 15 प्लस आपने किया है तो आई होप कि आपकी हिंदी ग्रामर काफी बहुत तगड़ा है। तो आइए प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर लीजिए और शेयर करें। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए प्रश्न संख्या 21 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि धीरे धीरे कौन सा अव्यय हो। ये नहीं है धीरे धीरे से, तो धीरे धीरे कौन सा अव्यय है आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, रीतिवाचक होगा। आइए प्रश्न संख्या 23 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है कि लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा। आपको पता है लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 24 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 24 से पुस्तकें कौन सा वचन है। देख रहे हैं कि बहुत सारी की बात कर रहा है, पुस्तकें बहुत सारे पुस्तक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बहुवचन में ही होगा, जो कि इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो सोचिए जरा इसका जवाब क्या होगा। इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस तरह का प्रश्न अधिकांश विद्यार्थी छोड़ के चले जाते हैं तो गलत करके आते हैं। पुस्तकें में कौन सा वचन होगा आपको बताना है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जो कि बहुवचन होगा। आइए प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते। परिश्रम का विलोम क्या होगा, यानी कि परिश्रम का उल्टा क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा आपको सोचिए और जरा इसका आंसर कमेंट में लिखिए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, आलस्य होगा। परिश्रम मतलब मेहनती और आलस्य मतलब मतलब कि आलसी इंसान है, जो कि सुतले रहे, यानी कि वो कुछ काम नहीं करेगा, आलसी के रूप में पालन करेगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में खुद से करना है। अब इसको सोचिए जरा कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं पता हो तो कमेंट करिए, गलत हो या सही। अब इसको कहीं पे नोट डाउन जरूर कर ले, एग्जाम से पहले रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट में बताना है कि सरिता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सरिता का
या पर्यायवाची शब्द का सरिता किसकी नदी है? नदी की बात करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए सवाल संख्या 27 की ओर हम बढ़ सकते हैं। सवाल संख्या 27 की हाथ मलना का अर्थ क्या होगा? यानी कि फिसल जाना, कोई चला गया, हाथ से मल गया, मतलब हाथ से मलना। नहीं कह रहे हैं कि जा मेरे हाथ से फिसल गया, कुछ भी खत्म हो गया। तो हाथ से मलना का मतलब होता है पछताना, कि जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या अब हम 28 की ओर बढ़ चुके हैं। आग बबूला होना का अर्थ क्या होता है? कभी कभी गुस्से में लोग इंसान आग बबूला हो जाते हैं, तो लगता है कि कोई इंसान दूसरे इंसान को खा जाएगा। इस तरह से आग बबूला का अर्थ होता है क्या? आपको कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। आई होप, हमें उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर खुद से कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जो कि अत्यधिक क्रोधित होना, आग बबूला नहीं, आग से क्या होना चाहिए? आग निकलना। इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादातर पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न को आप यहाँ पे स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार, जितना स्टार लगाना है आप लगा सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या अब हम 30 की ओर बढ़ चुके हैं कि महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? महात्मा, महा प्लस आत्मा, जिसकी आत्मा क्या हो? महान हो, उसी को तो महात्मा कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सही होगा, ए होगा। महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस आत्मा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म मरण, तो दोस्तों हमने समास, आप अगर समास अगर नहीं किए हैं, अभी तक ट्रिक याद नहीं है, तो आप बोलिए। इसका मैं एक ट्रिक यूट्यूब पर अपलोड किया हूं, जाके मेरे चैनल पेज से जरूर देख सकते हैं, या तो मैं इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड जरूर करा देंगे। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट करके बताना है, जो कि इसका यहाँ पर आंसर होगा द्वंद्व समास होगा। क्यों? जन्म मरण, जन्म का क्या होगा? जन्म का उल्टा मरण, और जन्म मरण का जब योजक चिन्ह होता है उल्टा के साथ लगा हो, अगर मान ली कि रात दिन, तो रात दिन भी क्या है आपका यहाँ पर द्वंद्व समास। क्यों? रात का उल्टा क्या है? दिन है, और इन दोनों के विलोम शब्द के बीच में कोई योजक चिन्ह लगा हो तो हमेशा द्वंद्व समास कहलाएगा। आइए सब प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ चुके हैं। दोस्तों अभी तक हमने 30 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर 30 प्रश्न में अगर आपका 25 या 26 अंक है तो आपकी तैयारी काफी बेहतर है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर बनता है और एक शेयर भी बनता है। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। आइए प्रश्न संख्या 31 का आंसर आप खुद से बोलिए कि नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? क्रमधारय समास है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आइए सवाल संख्या 32 की ओर हम बढ़ते हैं। लोकहित में कौन सा समास है? इसका सही आंसर आपको खुद कमेंट में करना है। इसका जो सही उत्तर होगा जरा सोचिए इसका जवाब क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास है। दोस्तों समास से ज्यादातर आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो ये समास आपका जितना भी बेसिक है या ट्रिक है आपको याद करके ही जाए एग्जाम में। तो आइए प्रश्न संख्या 33 की ओर हम बढ़ चुके हैं। सत प्लस आचार की संधि विच्छेद का हो गया, तो बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर सदाचार होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34, निह किस प्रकार का उपसर्ग है? नी किस प्रकार का उपसर्ग है? संस्कृत का है, हिंदी के है, उर्दू का है, विदेशी का है? तो दोस्तों यहाँ पर तो दो चीज तो होगा नहीं, आपको यहाँ पर खुद से पता है कि नी जो होगा विदेशी होगा नहीं, उर्दू यहाँ पर होगा नहीं, और हिंदी के कोई चांस ही नहीं है, हिंदी में कभी यूज किया ही नहीं जाता है। तो हिंदी में नी किसका यूज किया जाता है? किस शब्द में किया जाता है? ये इसका सही उत्तर होगा संस्कृत में यूज किया जाता है, क्योंकि नी उपसर्ग है, किसी शब्द के पहले लगाया हुआ उपसर्ग ही कहलाता है। आइए प्रश्न संख्या हम 36 की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बालपन में कौन सा प्रत्यय होगा? बालपन, यहाँ पर सोचिए, बालपन प्रत्यय कहाँ लगता है? लास्ट में, तो बालपन यहाँ पर सोचिए, बालपन तोड़िए, बालपन, पन लास्ट में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी आपका प्रत्यय होगा। जो भी लास्ट में जुड़ा हुआ कोई शब्द हो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। बालपन प्रत्यय का होगा, प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है, जो कि
आपको समझ में आ चुका हो। आइए प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ सकते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको इसका राइट आंसर बताना है। कमल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि कमल को पंकज के नाम से भी जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 37 की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि इसका स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रश्न, विद्या का विलोम क्या होगा। दोस्तों विद्या का विलोम आपको यहाँ पे बताना है। तो विद्या का विलोम है इसका आंसर क्या, आप जरा सोचिए। अभी इस सोच का इसका आंसर जरूर कमेंट में लिखिए। इसका जो सही उत्तर हो गया विद्या का विलोम अज्ञान, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ बताना है कि रात का उल्टा क्या होगा, कमेंट करके आपको बताना है। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न आपको याद करके ही जाना है विलोम शब्द से। तो आइए प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं। पसीना बहाना का अर्थ क्या होगा। पसीना कब बहाते, जब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका पसीना हो गया। गर्मी के समय में और पसीना बहेगा क्योंकि आपकी मेहनत लग रहा है, आप क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत के पसीना कब बहता है, जब हम मेहनत करते हैं। मेहनत करने से ही ना पसीना आता है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ गए हैं, कि जो कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कनक कनकते में अलंकार क्या है। कनक कनक मतलब कनक का कनक दो एक ही शब्द है। जब दो एक शब्द ही आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहां पर यमक अलंकार का यूज किया जाता है। एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरा का अर्थ होता है धतूरा। तो यहाँ बोरा धतूरा क्या होता है, सोना से ज्यादा नशीला होता है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। दोस्तों मैंने इसका ट्रिक समझाया है बहुत ही आसान तरीका से, आई होप आपका ट्रिक वो समझ में आ जाएगा आपका 100%। तो ये प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट वीडियो होने वाला है। शुद्ध वर्तनी में वाला शब्द क्या है, इसमें बताना है इसमें से चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट में करके बताना है। इसका HW होमवर्क हो गया। तो दोस्तों ये थे हिंदी व्याकरण के 40 टॉप क्वेश्चन। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगी, और एक लाइक जरूर कर लीजिए और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ही ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़िए, खेलिए और मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।